मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट द टर्मरिक स्टेन ऑन अ क्लॉथ टर्न्स रेड व्हेन वॉश्ड विथ डिटर्जेंट? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डिटर्जेंट से धोने पर कपड़े पर हल्दी का जो दाग होता है वो रेड हो जाता है ना? वाई डू बबल्स फॉर्म व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू बेकिंग सोडा? और बुलबुले क्यों बनते हैं जब लेमन जूस में आप क्या ऐड करते हो? बेकिंग सोडा को ऐड करते हो। वाई इज बेकिंग पाउडर यूज्ड टू मेक बिस्किट्स एंड अदर फूड आइटम्स क्रिस्पी? क्या है? बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है? बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है? बेकिंग पाउडर का यूज क्यों किया जाता है? Above changes occur to the acidic or basic nature of these substances. ऊपर जो परिवर्तन जो हमने चेंजेस देखे हैं इन पदार्थों की एसिडिक, अम्लीय और क्या है उनकी बेसिक नेचर ऑफ दिस, उनकी मूल प्रकृति के होते हैं, है ना? नेचर पे उनकी जो उनकी प्रकृति है, जैसे वो नेचर है उनका, उस टाइप से इन पदार्थ वो होते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस we eat or drink in our daily life also contain acid and bases in them due to which they have different taste. क्या है? कुछ अधिक जो पदार्थ और सब्सटेंस रहते हैं वो हम डेली में ईट खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, मतलब पीते हैं। एसिड एंड बेसिस जो कैसे होते हैं उनके टेस्ट के दौरान, उनके टेस्ट के दौरान अलग अलग टेस्ट में होते हैं। In this chapter, you will learn about some properties of acid, bases and salt. इस चैप्टर में हम क्या इस एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लर्न। अब हम देखेंगे एक्टिविटी। इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन। आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, पदार्थ दिए गए हैं, उनको टेस्ट करके बताना है कि वो कैसा है। लेमन आपको बताना है, अनराइपेंड ग्रेप्स बताना है, कर्ड, बेकिंग सोडा, बिटर कर्ड, टेबल सॉल्ट, फर्मेंटेड मिल्क, सी वाटर, टर्मरिक, विनेगर, इनको बताना है कि ये टेस्ट में कैसे होती हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी से वी हैव सीन दैट सब्सटेंसेस such as lemon, tamarind, vinegar, unripened grapes, curd and fermented milk are sour. ये कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे। बेकिंग सोडा एंड बिटर कर्ड आर बिटर, ये कैसे होते हैं? बेकिंग सोडा और बिटर कर्ड कड़वे। करेला होता है, बिटर कर्ड मीन्स होता है करेला, ये सभी कैसे होते हैं? कड़वे। देयर आर स्टेबल सॉल्ट एंड सी वाटर और आर सॉल्टी, ये कैसे होते हैं? सॉल्टी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सब्सटेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाइड करेंगे? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट हम देखेंगे एसिड। क्या होता है एसिड? द टर्म एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म एसर। जो एसिड जो है वो किससे लिया गया है? लैटिन टर्म की एसर से, विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब है खट्टा। थस एसिड आर द केमिकल कंपाउंड्स विच हैव सोर टेस्ट while the substances which contain acid are called acidic substances. क्या है? जो इस प्रकार जो एसिड्स होते हैं केमिकली कंपाउंड, है ना, विच जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि द सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड, इन सब्सटेंस को एसिड में कंटेन किया जाता है, इन्हें बोला जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एसिड आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम इनकी कैटेगरीज देखेंगे। फर्स्ट है नेचुरली ऑकरिंग
एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? नेचुरली, जो हमें नेचुरली मिलते हैं एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड बोला जाता है जिसे। द एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट्स दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड या कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड जो पौधों के उत्पादों में मौजूद होते हैं। कहाँ? प्रोडक्ट्स दैट्स फ्रूट्स मौजूद होते हैं, जो फल और सब्जियां, जो कि क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब फल और सब्जियां होते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक एसिड कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ हमें इसके ऑर्गेनिक एसिड दिए गए हैं और जो हमें इनके नेचुरल सोर्स हैं जिनके, वो हमें कहाँ से मिलता है। साइट्रिक एसिड किस में होता है? साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंज में होता है। साइट्रिक एसिड किस में होता है? साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंज। टार्टरिक एसिड टेमरिंड, अनराइपेंड मैंगो एंड ग्रेप्स। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। एसोर्बिक एसिड विटामिन सी जिसमें अम्ल और गॉसबेरी में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो और गुआवा में। मैलिक एसिड एप्पल में। टैनिक एसिड होता है टी में। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड पर। द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है? वे एसिड जो, ऐसे एसिड को बोला जाता है हिंदी में अम्ल। ऐसे एसिड जो कहाँ तैयार किए जाते हैं? आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में, तो उन्हें बोला जाता है मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कैसे होते हैं? मजबूत एसिड होते हैं। thus they need to be handled with care। इसलिए इन्हें देखभाल के साथ संभालने की आवश्यकता होती है। सम कॉमन मिनरल्स एसिड एंड देयर केमिकल फॉर्मूला आर लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए हैं, देखिएगा आप। इनऑर्गेनिक एसिड केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बनिक एसिड H2CO3। फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये बेटा कहाँ बनाए जाते हैं? केमिकल, ये ने बोला जाता है आर्टिफिशियल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, जो हम लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सभी एसिड हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, सभी एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, जो पानी में घोलने पर, पानी में डिजॉल्व करने पर उसमें से क्या प्रोड्यूस करता है? वो हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। थस इस प्रकार प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्यूज सॉल्यूशन मेक्स द सब्सटेंसेस बिहेव लाइक एन एसिड। इस प्रकार जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन का उत्पादन पदार्थ की जो सब्सटेंस की, वो क्या बताता है? अम्ल की, एसिड की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ एंड क्लोरीन आयन। देखिएगा, जब आप HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन और HCl- आयन हमें
मिलेंगे। दिस हाइड्रोजन आयन व्हेन कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। और जो ये हाइड्रो आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, वो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन जुड़ जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देखेंगे हम H2O मतलब वाटर का फॉर्मूला है, इसमें H+ आयन मिक्स ऐड होने से क्या बन गया, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। ऑन द बेसिस ऑफ एबव कॉन्सेप्ट एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज। इन कॉन्सेप्ट की बेस पर एसिड क्लासिफाइड हो सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड है वीक एसिड्स। हम देखेंगे फर्स्ट, एसिड विच dissociate completely in hydrogen ion and other corresponding ion on dissolving in water are called strong acid। वे एसिड या वे अम्ल जो हाइड्रोजन आयन में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, उन्हें बोला और पानी में घुलने पर अन्य संबंधित आयन कहलाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जो अन्य आयन में डिसॉल्व, पानी के अन्य आयन में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब आते हैं हम वीक एसिड पर। एसिड विच डू नॉट dissociate completely in hydrogen ion and other corresponding ion on dissolving in water are called weak acid। जो completely हाइड्रोजन आयन और अदर करस्पॉन्डिंग आयन्स में पानी में अन्य करस्पॉन्डिंग आयन के साथ डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, उन्हें बोला जाता है वीक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड एक्सेट्रा, ये क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, इन्हें बोला जाता है वीक एसिड्स। ऑल्सो एसिड्स कैन बी आइदर, या तो वो कंसंट्रेट होंगे या डायलेट हो सकते हैं एसिड। व्हेन नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन एन एसिड इट इज कंसंट्रेटेड। If more water is added in an acid, it become diluted। जब एसिड में क्या होता है, पानी की बहुत कम मात्रा नहीं होती है तो वो कैसे हो जाते हैं, इट इज कंसंट्रेटेड। यदि वाटर में एसिड में हम वाटर को ऐड कर दें तो वो कैसे बन जाते हैं, डाइल्यूटेड, पतले हो जाते हैं। बेटा यहाँ तक अपना हो गया है। कल हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और साथ में हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा बेसिस। तो यहाँ तक आपको जो समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।